कुतुबुद्दीन मुझे माफ कर देना। कुतुबुद्दीन ने देखा अपनी माँ की आंखों में आंसू, फौरन तड़प के कहते हैं, ए मेरी माँ तू रो क्यों रही है, मेरी माँ तू रो क्यों रही है। फिर कुतुबुद्दीन की माँ कहती है कि आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, आज बगैर खाना खाए सोना पड़ा है, आज तुझे तकलीफ हो गई है, इसलिए तेरी माँ रो रही है। कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए अम्मी जान सुनो सुनो, तुम्हारा बेटा ना भूखा सोया है, तुम्हारा बेटा जो सोया है वो खाना खाकर सोया है, भूखा नहीं सोया है। माँ पूछती है, बेटे आज तो मैंने रोटी नहीं डाली है, तो आज तुझे खाना मिला तो कहां से मिला। कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए अम्मी जान, जहां से रोजाना रोटी मिलती थी आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है, वहीं से खाना मिला है। फर्क इतना है कि 2 साल से जो रोटी खा रहा हूं मुझे इतना मजा नहीं आया है जो आज के खाने में आया है, आज के टेस्ट में मिला है। ए अम्मी जान, तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, ए अम्मी जान, रोजाना जो तू खिलाती थी वो अपने हाथ से बना के खिलाती थी, लेकिन आज जो खिलाया है वो तेरी दुआ की असर ने खिलाया है, तेरी दुआ ने खिलाया है। और इस रोटी की बरकत ये होगी कि तू देखना अपने कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन, एक वक्त वो आएगा कि जमाने का बादशाह तेरे बेटे के कदमों में सर झुकाता हुआ नजर आएगा। उसी रोटी का असर था, उसी दुआ का असर था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दिल्ली की धरती पे आ रहे हैं तो शमसुद्दीन अल्तमश जैसा अजीमुशान बादशाह गरीब कुतुबुद्दीन की बारगाह में आता है और अपने ताज को अपने पीर के कदमों में रख देता है। ये मर्तबा मिला है तो माँ की दुआओं की बरकत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने खुद वह मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, हम हर नमाज में हर रकात में ये आयत पढ़ते हैं, या अल्लाह तो हमें उनके रास्ते पे चला जिसको तूने इनाम से नवाजा। बेशक बेशक। तो मैं जिनको उसने इनाम से नवाजा है मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। अगर उनके नक्शे कदम पे हम चलते रहे तो इंकलाब आ जाएगा, हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अगर हम उस नक्शे कदम पे चलेंगे, उस राह पे चलेंगे, कुतुबुद्दीन तो नहीं बन सकते, गरीब नवाज तो नहीं बन सकते, लेकिन गरीब नवाज के गुलाम जरूर बन जाएंगे, गरीब नवाज के खादिम और नौकर जरूर बन जाएंगे। और परवरदिगार जब आकाओं को कबूल करेगा उनके सदके में गुलामों को भी कबूल कर लेगा, लेकिन शर्त है कि उनकी राह पे चला जाए। एक बात और सुनाकर मैं रुखसत हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी एक अजीम तकरीर आपको सुननी है और भी प्रोग्राम है, वो सब आपको देखने। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बेशक अल्लाह वाले गुजरे, सरकार गौसे पाक से पहले के बुजुर्ग, सरकार गौसे पाक से पहले के बुजुर्ग हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत बायजीद बुस्तामी जवानी का आलम था, इबादत और रियाजत में रहा करते थे, लेकिन दिल में हसरत थी उनके कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए और बुलंदी मिल जाए। जो मंजिल वो चाह रहे थे विलायत की कि ये मंजिल मुझे मिल जाए, वो मिल नहीं रही थी। रात रात भर इबादत करते थे, क़याम कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, रब का जिक्र कर रहे हैं। दिल में हसरत थी कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए। वो मकाम हुजूरी, वो मर्तबा नहीं मिला तो एक रोज़ परेशान होकर अपनी वालदा से कहते हैं, ए अम्मी जान, मैं घर रहता हूँ तो कभी कभी जो है दूसरे काम भी आ जाते हैं, मेरी इबादत में खलल भी पड़ जाता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि घर छोड़कर मैं जंगल में चला जाऊं और जंगल में मैं रहूंगा और मेरा रब होगा,
बीच में कोई काम नहीं होगा, कोई खलल नहीं पड़ेगा। उस जंगल में और उन पहाड़ों में मैं इबादत करूंगा, रियाजत करूंगा, तो शायद मेरे रब को मेरे इस कुर्बानी पर, जाफिशानी पर रहम आ जाए और मुझे मकामे हुजूरी अता कर। माँ ने कहा, बेटे बड़े लाडो प्यार से मैंने तुझे पाला है, बड़े नखरे मैंने तेरे बर्दाश्त किए हैं, मैं हर तरीकत का तेरा इंतजाम करती हूँ, देखभाल करती हूँ, वक्त पे खाना देती हूँ, तेरे लिए सारी चीजों का इंतजाम करती हूँ। जंगल में कौन इंतजाम करेगा, तू कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। लेकिन उनको एक तड़प थी, कहते हैं अम्मी जान तू इजाजत दे दे, बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, कैसे बर्दाश्त होगा ये सब देखा जाएगा, सिर्फ मेरी माँ तू इजाजत दे दे। अम्मी ने इजाजत दे दी, बायजीद बुस्तामी निकल गए और जंगल पहुंच गए। अब जब जंगल पहुंच गए, जंगलों में रहते रहे, रात रात भर इबादत करते रहे, सजदे करते रहे, रियाजत करते रहे, रब का जिक्र करते रहे, दिन को सजदे रोजे रखते रहे। वक्त गुजरता गया, कुछ दिन इस जंगल में गुजारे, कुछ दिन उस जंगल में गुजारे, कुछ साल उस पहाड़ पे गुजारे, कुछ साल उस पहाड़ पे गुजारे। एक लंबा अरसा गुजरता गया, लेकिन जिस तलब में गए थे वो मतलूब उनको न मिला। तलाशते रहे, जुस्तजू करते रहे, लेकिन जो मर्तबा चाह रहे थे वो मर्तबा नहीं मिला। लेकिन वक्त गुजरता गया, एक रोज रात का वक्त था और उस रात में जो एक पहाड़ से गुजर रहे थे, जब पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते हैं तो नीचे देखते हैं तो उनको एक चंद दिए और रोशनी नजर आई। उन्होंने जब गौर किया तो लगा कि यहाँ कुछ आबादी है, कोई घर बने हुए हैं, कोई आबादी है। तो पहाड़ से नीचे आते हैं, जब नीचे आए और करीब आए तो देखा कि हाँ ये तो एक आबादी है। और जब और आबादी के करीब जाते हैं, गौर से देखते हैं तो कहते हैं ये तो कोई और आबादी नहीं है, बल्कि ये मेरी ही आबादी है, जिसे मैं 12 साल पहले छोड़ के गया था। ये तो वही घर है, वही आबादी है, वही गलियां हैं, वही मकान है। तब जब अपनी आबादी समझ में आ गई और आबादी के अंदर पहुंचते हैं तो सब चीजों से वाकिफ थे। गलियों में होते हुए अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। आधी रात गुजर चुकी थी, दरवाजे पे खड़े होते हैं, फौरन ख्याल आता है कि मेरी माँ पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, मेरी माँ मौजूद है कि नहीं है, मेरी माँ है भी कि नहीं है, मेरी माँ है तो किस हाल में है और क्या हाल है, ये सोचते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं चलो दस्तक दे ही देते हैं, माँ अगर होगी तो वो दरवाजा खोल ही देगी। दस्तक के लिए हाथ उठाया था कि फौरन रोक लेते हैं। कहते हैं अगर मेरी माँ जिंदा है तो इस वक्त सो रही होगी, आराम कर रही होगी। अगर दरवाजा मैंने खटखटा दिया तो मेरी माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा, मेरी माँ को तकलीफ हो जाएगी। और बायजीद को ये गवारा नहीं है कि मेरी माँ को कोई तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं चौखट पे बैठकर इंतजार करता हूँ। जब तहज्जुद का वक्त होगा मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठेगी और पानी लेगी, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, और वजू बनाएगी तो पानी नाली से बहकर बाहर आएगा। तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरी माँ जिंदा है और मेरी माँ वजू के लिए उठ चुकी है, नमाज पढ़ने की तैयारी कर रही है। मुझे अंदाजा हो जाएगा। ये सोचकर बैठ जाते हैं। अब बैठ गए हैं, जब तहज्जुद का वक्त होता है उधर वालिदा तहज्जुद के लिए उठती है, उठकर वजू बनाती है, और जब वजू बनाया है तो पानी बाहर आने लगा नाली से। जब नाली से पानी बाहर आया है तो बायजीद को यकीन हो गया कि मेरी माँ जिंदा भी है और मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है, मेरी माँ वजू बना रही है। अब खड़े हो जाते हैं, खड़े होके फिर दस्तक देना चाह रहे थे। उसी वक्त उनके दिल में ख्याल आता है कि मैं जब गया था तो बिल्कुल जवान था, खूबसूरत था, दाढ़ी के थोड़े थोड़ी रीशें आई थी, थोड़ा थोड़े बाल जाहिर हुए थे, दाढ़ी निकली थी। तो मेरी एक लंबी दाढ़ी भी हो गई है, चेहरे पे झुर्रियां भी आ गई है, मैं कमजोर भी हो गया हूँ, चेहरे का रंग भी बदल गया है। पता नहीं इस अंधेरे में मेरी माँ मुझको पहचान पाएगी कि नहीं पहचानेगी। ये तो हजरत बायजीद
बुस्तामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम, क्या बायजीद की जिंदगी में ऐसा दिन भी आने वाला था कि अपनी माँ से मुझे अपना तारुफ कराना पड़ेगा कि मैं तेरा बेटा बायजीद बोल रहा हूँ, मैं बायजीद हूँ। ये सोचते हैं और रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। रोते रोते उसी रोने में ही दरवाजे पे दस्तक दे डालते हैं। इधर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आती है, मेरे बेटे तू आ गया है, मेरे लखते जिगर तू आ गया है, मेरे लाडले तू आ गया है, मेरी जिंदगी तू आ गया है। बायजीद बुस्तामी खुद फरमाते हैं, कहते हैं, जब मेरी दस्तक पर मेरी माँ की ये जुमले निकले हैं तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था और मुझे यकीन हो गया था कि जो माँ अपने बेटे की दस्तक को ना भूली हो, अपने बेटे के चेहरे को कैसे भूल सकती है, वो नहीं भूल सकती है। फिर बायजीद कहते हैं, हाँ अम्मी जान, तेरा बेटा आ गया है। अम्मी ने दरवाजा खोला है और जैसे ही दरवाजा खोलती है माँ की निगाह बेटे पे पड़ती है और बेटे की निगाह माँ के चेहरे पे पड़ी है। उधर माँ भी रोने लगती है, इधर बायजीद बुस्तामी भी रोने लगते हैं। माँ ने अपने दोनों बाजू फैला दिए और अपने लखते जिगर को अपने सीने से लगा लेती है और पूछती है, ए मेरे बेटे तू खैरियत से है? कभी पेशानी चूमती है, कभी होठों को चूमती है, कभी सर पे हाथ फेरती है और कहती जा रही है, मेरे बेटे तू आ गया है तो मुझे जिंदगी मिल गई है, मेरे लखते जिगर तू आ गया है तो मेरी आंखों को ठंडक मिल गई है, मेरे बेटे तू आ गया है तो मेरे दिल को करार मिल गया है, मेरे दिल को सुकून मिल गया है, मेरी आंखों को चैन मिल गया है, मेरे लखते जिगर तू आ गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रब ने मुझे जिंदगी अता कर दी है, दूसरी जिंदगी दे दी है। ये रोती जा रही है और बोलती जा रही है। उसी बोलने में पूछती है, बेटे पहले ये तो बता, जिस मर्तबे को तू हासिल करने, जिस मंजिल को पाने के लिए तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और मैंने भी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये बता कि वो तुझे मंजिल मिली कि नहीं मिली, वो मर्तबा मिला कि नहीं मिला। तो बायजीद रोते हुए कहते हैं, ए अम्मी जान, मैंने जंगलों में वक्त गुजारा है, मैंने पत्तियां खा खा कर रोजों की इफ्तार की है, पत्तियां खा खा कर मैंने सहरियां की है, रात भर सजदे किए हैं, दिन को रोजे रखता रहा, रब का जिक्र करता रहा, लेकिन मुझे वो मंजिल न मिली, वो मर्तबा न मिला। इतना सुनना था कि मां तड़प जाती है, रोने लगती है और अपने बेटे को छोड़ देती है और छोड़कर अपने दामन को, आंचल को अपने रब की बारगाह में फैलाती है और अपने रब से इल्तिजा करती है, मेरे परवरदिगार, इस बूढ़ी माँ की तू लाज रख ले, इस बूढ़ी माँ की तू जबान की लाज रख ले, मेरे परवरदिगार, मेरे आंसुओं